Hello everyone, thanks for clicking this video. So friends, today in this video, in this class, we will learn something special. Not special. In this class, we will learn a use that is should be. इस क्लास में हम लोग should be का यूज सीखेंगे. should be का मतलब क्या होता है? Before starting our class, if you are new, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसी तरह की यूजेस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी स्पोकन इंग्लिश में. हमने 17 लेक्चर कर चुके हैं और ये 18वां लेक्चर होगा जिसमें हम लोग शुड बी को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. शुड बी. शुड बी का मतलब होता है कोई काम होना चाहिए. इससे किस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे? जैसे हम कहें कि तुम्हें क्रिकेटर होना चाहिए, या तुम्हें वहाँ होना चाहिए, या और कहें कि यार तुम्हें तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए. जो इस तरह के सेंटेंस होते हैं उसको हम शुड बी की सहायता से बनाते हैं. क्लियर है? आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है. तो लेट्स सी. देखिए, शुड बी का हमने मतलब बता दिया क्या होता है, होना चाहिए. और इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, शुड बी, फिर ऑब्जेक्ट. देखिए, विदाउट वर्ब ब्रैकेट लिखा है. विदाउट वर्ब का मतलब है जो इससे शुड बी से सेंटेंस बनेगा उसमें कोई वर्ब नहीं होगी, यानी कि उसमें कोई कार्य नहीं होगा. उसमें बस बताया जाएगा कि तुम्हें ये होना चाहिए या तुम्हें वह होना चाहिए. उसमें कोई कार्य नहीं होगा. ठीक है? इससे इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे. आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखे हुए इसको बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से. देखिए, सेंटेंस दैट, पहला सेंटेंस क्या है? तुम्हें घर पर होना चाहिए. इस तरह के सेंटेंस हम लोग कई यूज करते हैं डेली लाइफ में. डेली यूज करते हैं, यार तुम्हें घर पर होना चाहिए, तुम्हें बाजार में होना चाहिए. इस तरह के सेंटेंस यूज करते हैं. तुम्हें घर पर होना चाहिए. सबसे पहले आप क्या लिखना, देखिए बनाने के लिए आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है. सबसे पहले तुम्हें का यू, तुम्हें का यू, फिर उसके बाद शुड बी. ठीक है? यू के बाद शुड बी, यू शुड बी, यू शुड बी, फिर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कहाँ है? घर पर. घर पर यू शुड बी एट होम. ठीक है? फिर आगे देखिए, उसे एक अध्यापक होना चाहिए. उसे यहाँ क्लियर नहीं दिया गया है तो उसे के लिए ही और सी. फिर उसके बाद शुड बी. फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर. ही और सी शुड बी अ टीचर. क्लियर है? अगला सेंटेंस, हमें क्लास में होना चाहिए. इस तरह का सेंटेंस हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, यार हमें क्लास में होना चाहिए. दोस्त से कहते हैं हमें क्लास में होना चाहिए, बट वी डोंट नो हाउ टू मेक इन इंग्लिश. हमें क्लास में होना चाहिए. वी शुड बी, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट इन अ क्लास. इन क्लास. क्लियर है? हमें क्लास में होना चाहिए. वी शुड होना चाहिए, शुड बी क्लास में, इन अ क्लास. अगला सेंटेंस, हमें एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए. ठीक है? इस तरह के सेंटेंस हम लोग यूज करते हैं, हमें एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए. ठीक है? इसको कैसे बनाएंगे? इसको भी इसी सहायता से बनाएंगे. वी शुड बी, याद रखिए. फिर क्या है? एक अच्छा विद्यार्थी. वी शुड बी अ गुड स्टूडेंट. गुड स्टूडेंट. लास्ट सेंटेंस, पांचवा है, उसे वहाँ होना चाहिए. उसे हमें क्लियर नहीं दिया है कि मेल और फीमेल, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. ही और सी ऑब्लिक करके हम यूज कर लेते हैं. ही और सी, देन उसके बाद शुड बी.
शुड बी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या है, देयर, देयर, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस उसी वहाँ होना चाहिए, ही और सी शुड बी देयर। लास्ट सेंटेंस आपको डॉक्टर होना चाहिए, आपको डॉक्टर होना चाहिए, ये भी यूज करते हैं। क्या हो जाएगा, यू शुड बी, यू शुड बी डॉक्टर। अगर एक लिखा होता तो आप ए लिख देते, वाइफ कोई नहीं। तो यार हमने शुड बी का स्ट्रक्चर बहुत ही आसान तरीके से सीखा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।